दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वो हर व्यक्ति का कहीं न कहीं सपना होता है कि उस तरह का इनकम उसको हो। जैसे कि रेंटल इनकम। जैसे किसी कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदा, उसका रेंट आपको हर महीने बार-बार आए। खरीदने में जो पैसा एक बार लगा, लेकिन उसका रेंटल बैठे-बैठे आपको आए। इस तरह का इनकम हर व्यक्ति चाहता है दोस्तों, लेकिन वो हर व्यक्ति कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि रेंटल इनकम के लिए बड़ा इनकम चाहिए। और दोस्तों रेंटल इनकम में भी दो तरह के इनकम होते हैं, एक कमर्शियल इनकम, एक डोमेस्टिक इनकम। जैसे आप मान लीजिए आपका घर है और उस घर को आपने किसी व्यक्ति को फुल फैमिली रहने के लिए दिया, तो वो डोमेस्टिक रेंटल इनकम बोला जाएगा उसको। उसमें उतना इनकम नहीं आता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आपका कमर्शियल इलाके में है, मार्केट के इलाके में है, उसमें ज़्यादा इनकम आता है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि अगर आप घर जो रहने के लिए देते हैं, उस इनकम के लिए अगर घर बनाते हैं तो आपका उतना इनकम नहीं होगा, उससे ज़्यादा तो आपको बैंक में ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं उसको अगर आप रेंट पे देते हैं, उसका इनकम बैंक के रेंट से, बैंक के इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो कमर्शियल रेंटल इनकम के विषय में। लेकिन आपको मन में आएगा कि ये तो हर किसी के बस का बात नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंटल इनकम के लिए दोस्तों बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें बड़ा पूंजी का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त है। हाँ, ये बात ज़रूर है दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में 2-2.5 साल से आया है। उससे पहले अमेरिका जैसे देशों में ये था, लेकिन 2-2.5 साल से हम लोगों के देश में भी ये स्टार्ट हो गया है। उससे पहले भी था, लेकिन उस समय भी उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब वो बात नहीं है दोस्तों। मैं जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे रीट बोला जाता है, REIT, रीट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये रियल इस्टेट इन्वेस्ट ट्रस्ट कैसे काम करती है मैं उस विषय में थोड़ा सा आपको बता दूँ। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करती है, बहुत सा एक ट्रस्ट बनाया जाता है, बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके बड़ा पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस पैसे से रेंटल या कमर्शियल प्लेस को परचेज किया जाता है या रेंट पे लिया जाता है और उसको फिर रेंट पे दिया जाता है या लीज पे लेके भी रेंट पे दिया जाता है या खरीदा भी जा सकता है। इस तरह का रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो पैसा इकट्ठा करके वहाँ इन्वेस्टमेंट करती है और उससे जो इनकम होता है, मान लीजिए उनको 100 रुपया इनकम हुआ तो 10% जो है वो अपने खर्चे के लिए, वो जो कंपनी है वो अपना खर्चे के लिए रखती है। 90% जो इनकम होता है वो शेयर होल्डरों में जो हिस्सेदार है उसको बांट दिया जाता है। एक गवर्नमेंट का रूल भी है कि 90% इनकम आपको बांट देना है। तो वो 90% इनकम सारे लोगों में जिसका जितना हिस्सेदारी है उसमें बांट दिया जाता है, उसे रीट कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि इसका हिस्सा कैसे खरीदा जाए। तो रीट, अभी बहुत सारी कंपनियां रीट्स है, लेकिन मात्र अभी 3 ही कंपनियां सेबी के पास रजिस्टर्ड है। बस 3 ही कंपनियों का अभी फ़िलहाल हम उसका हिस्सा खरीद सकते हैं और आगे भी, ये तो अभी नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, आगे भी और भी कंपनियां लिस्टेड होगी सेबी में, तो और उसका भी हम लोग फिर बाद में खरीद सकते हैं। इससे एक काम कैसे करता है इसका सोच समझेंगे दोस्त। जैसे कि किसी भी कंपनी का जो शेयर हम परचेज करते हैं उससे रीट्स का भी शेयर हम परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी ब्रोकर के पास जाएंगे, अपना अकाउंट खुलाएंगे, डीमेट अकाउंट, और उसके थ्रू आप उसका हिस्सा खरीद सकते हैं। उसके खरीदने के बाद आपको हर 3 या 6 महीना में उसका डिविडेंड के रूप में लाभांश आपके अकाउंट में डायरेक्ट भेज दिया जाता है। 300 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपये, 400 रुपये का भी रीट्स का शेयर आता है। मैं 3 कंपनियों का नाम भी आपको बता देता हूँ तो जो अभी फ़िलहाल रजिस्टर्ड है और ये सेबी के देख रेख में काम करती है। इसमें फ्रॉड का कोई काम नहीं है, सरकारी
सिस्टम से चलता है। सेबी आप जानते ही हैं कि सरकारी सिस्टम मान्यता सरकारी बॉडी है जो शेयर मार्केट को का देख रेख करती है। 3 कंपनियों में पहली कंपनी है एम्बेसी ऑफिस पार्क रिट्स, दूसरी है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रिट, तीसरी है ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट रिट्स। ये 3 कंपनियां अभी रजिस्टर्ड है। तीनों का आप तीनों में से किसी जो आप खुद का रिसर्च करें कि कौन सा कंपनी आपको बेहतर लगता है, उसका हिस्सा आप खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद इसके देखिए फ़ायदे क्या क्या। एक तो आप रेंटल इनकम के रूप में हर 3 महीना 6 महीना में 3 या 6 महीना में देना ही है, ऐसा मैंडेटरी है। और ये भी मैंडेटरी है, गवर्नमेंट का रूल है कि इसका इनकम का 90% शेयर होल्डर को बांटना ही है। मात्र 10% अपने खर्चे के लिए कंपनी रखती है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके जब भी 10,000 20,000 5,000 100 200 500 रुपया करके भी इसका धीरे धीरे आप बड़ा हिस्सा बना सकते हैं। तो आपको एक कॉमर्शियल रेंट आना एक तरह से शुरू हो जाएगा। और इसमें देखिए आपका धीरे धीरे वो अगर उस रेट का प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा तो आपका शेयर का भी रेट बढ़ जाएगा। और जो 3 महीना 6 महीना में जो इनकम आ रहा है वो जो आएगा वो अलग आएगा। तो रीट्स में आप दोस्तों इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रेंटल इनकम कर सकते हैं। हमारे देश में लोगों इन्वेस्टमेंट का नॉलेज बहुत ही कम लोगों को है दोस्तों। तो मेरा इच्छा है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर और भी वीडियो बनाऊं। आगे भी मैं शेयर मार्केट के बारे में, रिट्स के बारे में, इस तरह का और भी एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।